ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 28 अप्रैल 2020 के महावाक्य हैं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब यह नाटक पूरा होता है। तुम्हें वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो। घर को और नए राज्य को याद करो, क्योंकि सृष्टि नाटक बाबा कह रहे, ये खेल जो चल रहा है दुनिया का, हम बच्चों का, तो ये पूरा होने वाला। फिर नई दुनिया आएगी, तो फिर याद भी उसी को करना जहाँ चलना है। तो उमंग रहेगा, खुशी रहेगी। जैसे कहीं से हम बाहर से आते हैं, वो घर आ रहा हो, ट्रेन में बैठे हैं, तो कितना उमंग आता है। अपने आप हमारा बुद्धियोग वहाँ से नष्टो मुहा हो जाता, हट जाता है। तो उसी प्रकार से बाबा कह रहे, जब ये याद होगा कि अब वापस घर जाना है, ये खेल पूरा हो रहा है, तो ऑटोमेटिक हमारा इस दुनिया, इस देह सबसे ममत्व मिट जाएगा। फिर चलना जहाँ नई दुनिया में, तो वहाँ बुद्धि लगाएंगे। प्रश्न है, दान का महत्व कब है, उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर है, दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज में ममत्व ना हो। अगर दान किया फिर याद आया, तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है उससे ममत्व मिटा दो। ट्रस्टी होकर संभालो, जो भी घर मकान बाल बच्चे बाबा कह रहे, उसको ट्रस्टी होकर संभालो। यहाँ तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता है। उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। तो जो भी हम श्रेष्ठ शुभ कार्य के लिए, बाबा की सेवा के लिए लगाते हैं, ये बाबा के सेंटर खोला या जहाँ भी हम सेवा कर रहे हैं, तो बाबा कह रहे, ये हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी हम खोलते हैं, तो अपना भी कल्याण और अनेकों का कल्याण, और उसका रिटर्न बाबा कह रहे सतयुग त्रेता 2 युग तक तो हमें मिलना ही मिलना है। ओम शांति। बच्चों को अपना घर और अपनी राजधानी याद है? यहाँ जब बैठते हो तो बाहर के घर घाट धंधे धोरी आदि के ख्यालात नहीं आने चाहिए, बस अपना घर ही याद आना है। अब इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में रिटर्न है। यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, सब स्वाहा हो जाएगा आग में ना। दुनिया कोई आग लगने वाली है, ऐसे भी देखे तो 5 विकारों की आग, उसमें मनुष्य जल रहा है। तो ये सब खत्म होके फिर नई दुनिया आएगी। माना जब हमारा स्व का परिवर्तन हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक नई दुनिया आ जाएगी। जो कुछ इन आँखों से आप देखते हो, मित्र संबंधी आदि, ये सब खत्म हो जाना है। यह ज्ञान बाप ही रूहों को समझाते हैं। बच्चों, अब वापस अपने घर चलना है, नाटक पूरा होता है। यह है ही 5000 वर्ष का चक्र। दुनिया तो है ही, परंतु उनको चक्र लगाने में 5000 वर्ष लगते हैं। जो भी आत्माएं हैं सब वापस चली जाएंगी, यह पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। बाबा बहुत अच्छी तरह हर एक बात समझाते हैं। कोई कोई मनहूस होते हैं तो मुफ्त अपना ही जायदाद गंवा बैठते हैं। हाँ, श्रेष्ठ कार्य में नहीं लगाया तो क्या होगा? है तो उसको हमको शुभ कार्य में लगाना है, चाहे वो हमारे तन हो, मन हो, धन हो ना, जो भी हमारे पास है उसको हमें शुभ कार्य में लगाएंगे तो सफल होता है। भक्ति मार्ग में भी देखो, दान पुण्य करते हैं। कोई ने धर्मशाला बनाई, कोई ने हॉस्पिटल बनाई, बुद्धि में समझते हैं इनका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। बिगर कोई आश अनासक्त हो कोई करे, ऐसा होता नहीं है। बहुत कहते फल की चाहना हम नहीं रखते हैं, परंतु नहीं, फल अवश्य मिलता है। समझो कोई के पास पैसा है, उनसे धर्माऊ दे दिया, तो बुद्धि में ये रहेगा हमको दूसरे जन्म में मिलेगा। अगर ममत्व गया, मेरी ये चीज है ऐसा समझा, तो फिर वहाँ नहीं मिलेगा।
दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, जबकि दूसरे जन्म में मिलता है तो फिर इस जन्म में ममत्व क्यों रखते। इसलिए ट्रस्टी बनाते हैं तो अपना ममत्व निकल जाए। कोई अच्छे साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहेंगे उसने अच्छे कर्म किए हैं। कोई राजा रानी के पास जन्म लेते हैं क्योंकि दान पुण्य किया है, परंतु वह है अल्पकाल, एक जन्म की बात। अभी तो तुम यह पढ़ाई पढ़ते हो, जानते हो इस पढ़ाई से हमको यह बनना है, तो दैवी गुण धारण करना है। यहाँ दान जो करते हो उनसे यह रूहानी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल खोलते हैं। दान किया तो फिर उनसे ममत्व मिटा देना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हम भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप से लेते हैं। यह बाप मकान आदि बनाते हैं, ये तो टेम्परेरी है, नहीं तो इतने सब बच्चे कहाँ रहेंगे। मधुबन में भी इतने घर बने तो बच्चों के रहने के लिए देते हैं सब शिव बाबा को। धनी वो है, रिटर्न वही देगा। हम किसी भी व्यक्ति को अगर करेंगे तो वो रिटर्न नहीं दे सकता है। इसलिए हमेशा बुद्धि में रहे मैं शिव बाबा के लिए कर रहा हूँ। शिव बाबा को सामने रख के करेंगे तो उसका रिटर्न हमें मिलेगा। वह इनके द्वारा कराते हैं। शिव बाबा तो राज्य नहीं करता है, खुद है ही दाता। उनका ममत्व किसमें होगा। अभी बाप श्रीमत देते हैं कि मौत सामने खड़ा है, आगे तुम किसको देते थे तो मौत की बात नहीं थी। अब बाबा आया है तो पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ इस पतित दुनिया को खत्म करने। इस रुद्र यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। जो कुछ अपना भविष्य बनाएंगे तो नई दुनिया में मिलेगा, नहीं तो यहाँ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई ना कोई खा जाएगा। फिर आजकल मनुष्य उधार भी कर लेते हैं, कितना देते हैं। विनाश होगा तो सब खत्म हो जाएंगे, कोई किसको कुछ देगा नहीं, सब रह जाएगा। ना उधार लेने वाले रहेंगे ना उधार देने वाले रहेंगे। तो आज अच्छा है, कल दिवाला निकाल देते। कोई को भी कुछ पैसा मिलने का नहीं है, कोई को दिया वो मर गया, फिर कौन बैठ रिटर्न करेंगे। तो क्या करना चाहिए, भारत के 21 जन्मों के लिए कल्याण लिए और फिर अपने 21 जन्मों के कल्याण के लिए उसमें लगा देना चाहिए। बाबा कह रहे भारत के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए ये श्रेष्ठ कार्य में लगा देना चाहिए। तुम अपने लिए ही तो करते हो, जानते हो श्रीमत पर हम ऊंच पद पाते हैं जिससे 21 जन्म सुख शांति मिलेगी। इनको कहा जाता है अविनाशी बाबा की रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, जिससे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। कोई को हेल्थ है, वेल्थ नहीं, तो हैप्पीनेस रह नहीं सकती। दोनों है तो हैप्पी भी रह सकते हैं। बाबा तुमको 21 जन्मों के लिए दोनों देते हैं। और देखे तो बाबा देखो अंत तक, कलयुग के अंत तक भी हम बच्चे कितना सुखी हैं, दाल रोटी तो मिल रही है ना। दुनिया का देखे हम तो फिर भी बाबा ने अपने बच्चों को बहुत सुख से रखा है। तो वो इसी जन्म के पुरुषार्थ का हमारा प्रारब्ध है। बच्चों का काम है युक्ति रचना। बाप के आने से गरीब बच्चों की तकदीर खुल जाती है। बाप है ही गरीब निवाज, साहूकारों की तकदीर में ही ये बातें नहीं है। इस समय भारत सबसे गरीब है, जो साहूकार था वही फिर बना है। इस समय सब पाप आत्माएं हैं, जहाँ पुण्य आत्मा है वहाँ पाप आत्मा एक भी नहीं हो सकती। वह है सतयुग सतो प्रधान और यह है कलयुग तमो प्रधान। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो सतो प्रधान बनने का। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं तो समझते हो बरोबर हम ही स्वर्गवासी थे, फिर हमने 84 जन्म लिए हैं। बाकी 84 लाख योनियां तो गपोड़ा है। क्या इतना जन्म जानवर आदि योनि में रहेंगे? ये पिछाड़ी का मनुष्य का मर्तबा है। क्या वापस जाना है? कुछ मालूम नहीं। देखो मनुष्यों को
अब बाबा समझाते हैं, बच्चे मौत सामने खड़ा है, कोई भरोसा नहीं किसी का भी। 50,000 वर्ष है नहीं, मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में। इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। ये बातें कोई सन्यासी आदि थोड़ी बता सकते हैं। अब तुमको बाप स्मृति दिलाते हैं कि वापस जाना है। जितना हो सके अपना बैगेज ट्रांसफर कर दो। बाबा ये सब लो, हाँ हम सतयुग में 21 जन्म के लिए पालेंगे। यह बाबा भी तो दान पुण्य करते थे, बहुत शौक था। बाबा किसका उदाहरण दे रहे हैं? ब्रह्मा बाबा का, पिताश्री जी का बहुत शौक था दान पुण्य करने का। व्यापारी लोग 2 पैसा धर्माओं निकालते हैं, बाबा 1 आना निकालते थे। कोई भी आए दरवाजे से खाली ना जाए। अभी भगवान सम्मुख आए हैं, ये किसको भी पता नहीं है। सुना? मनुष्य दान पुण्य करते करते मर जाएंगे, फिर मिलेगा कहाँ? पवित्र बनते नहीं है। बाबा कह रहे मुख्य बात है पवित्रता की। खाली दान पुण्य से ही काम नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में तो बहुत दानवीर है, लेकिन मुख्य बात है पवित्रता की। बस एक बाबा, दूसरा ना कोई, इतना दिल में प्योरिटी रहे। बाप से प्रीत रखते नहीं है दुनिया में तो क्या मिलेगा? बाबा ने समझाया है, यादव और कौरवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडवों की है विनाश काले प्रीत बुद्धि। यूरोपवासी सब यादव हैं जो मूसल आदि निकालते रहते हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। ढेर शास्त्र बने हुए हैं ड्रामा प्लान अनुसार। इसमें प्रेरणा आदि की बात नहीं है। प्रेरणा माना विचार। बाकी ऐसे थोड़े बाप प्रेरणा से पढ़ाते हैं। बाप समझाते हैं यह भी एक व्यापारी था, अच्छा नाम था, सब इज्जत देते थे। बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में बता रहे हैं। हाँ, जब दादा लेखराज नाम था और बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इतना उनका देखो हीरो का व्यापार था, सब इज्जत देते थे। जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तो इसने गाली खाना शुरू कर दिया। शिव बाबा को जानते ही नहीं थे, ना उनको गाली दे सकते हैं, गाली ये खाते हैं, है ना। सुनना तो ब्रह्मा बाबा को पड़ा, शिव बाबा तो दिखाई नहीं दे रहा था। तो कृष्ण ने कहा ना, मैं नहीं माखन खायो, तो ये भी कहते काम तो सब कुछ बाबा का है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, है ना। साकार में बाबा जब थे तो कई कहते थे दादाजी ज्ञान तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें जो पवित्रता की बात आप सुनाते हैं वो ना सुनाइए, तो देखो भीड़ लग जाए। बाबा कहे मैं तो कुछ सुनाता ही नहीं हूँ, मैं नहीं कुछ करता हूँ, करने वाला तो वो है। कहा दादाजी वो तो दिखता नहीं है, आप उनको कह देना। तो बाबा के बच्चे वो तो अभी भी सुन रहा है। तो देखो गुप्त जो शिव बाबा उसको कोई जानता नहीं, तो जो सामने उसी को लोग गाली देने लगे। तो ब्रह्मा बाबा भी कहते मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, जादूगर वह है, मैं थोड़ी हूँ। मुफ्त में इनको गाली दे देते हैं। हमने कोई को भगाया क्या? किसको भी नहीं कहा कि तुम भाग कर आओ। हम तो वहां थे, ये आप ही भाग भाग के आए। बाबा तो कराची में था और सब हैदराबाद सिंध हैद से वहां पहुंच गए सब। दादियां सब अपना अनुभव सुनाती, बाबा चला गया। तो बाबा के मैं तो कुछ नहीं करता हूँ। हाँ, और घर वालों ने ही कहा भाई इस पार जाओ या उस पार जाओ, तो बाबा को मजबूरी में रखना पड़ा। बाकी बाबा ने किसी को घर बार नहीं छुड़वाया, और वो भी एक जरूरी था। देखो ड्रामा अनुसार, नहीं तो दादियां नहीं निकलती तो आज हम बच्चे कैसे बाबा के बनते। तो भी ड्रामा अनुसार सब बहुत कल्याणकारी। तो बाबा कह रहे मुफ्त में दोष डाल दिया, कितनी गाली खाई, क्या क्या बातें शास्त्रों में लिख दी हैं। बाप समझाते हैं फिर भी यही होगा। ये है सारी ज्ञान की बातें। कोई मनुष्य ये थोड़ी कर सकता है, सो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज्य में कोई के पास इतनी कन्याएं माताएं बैठ जाए, कोई कुछ कर ना सके ना। बाबा कह रहे उस समय की बात है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य चलता था, 36-37 की बात है, और इतनी सारी 350 बच्चे थे। तो ये तो कार्य भगवान का ही है जो वो करा रहा था।
कोई के संबंधी आते थे एकदम भगा देते थे। बाबा तो कहते थे भले इनको समझा के ले जाओ, मैं कोई मना थोड़ी करता हूँ, परंतु किसकी हिम्मत नहीं होती थी। बाप की ताकत थी ना, ताकत शिव बाबा की थी। नथिंग न्यू, बाबा करे कोई नई बात नहीं है ये, फिर भी सब होगा। गाली भी खानी पड़े, द्रौपदी की भी बात है। ये सब द्रौपदियाँ और दुशासन है, एक की बात नहीं थी। शास्त्रों में ये गपोड़े किसने लिखे? बाबा कहते यह भी ड्रामा में पार्ट है। आत्मा का ज्ञान ही कोई में नहीं है, बिल्कुल ही देह अभिमानी बन पड़े हैं। देही अभिमानी बनने में मेहनत है। रावण ने बिल्कुल ही उल्टा बना दिया, अब बाप सुलटा बनाते हैं। देही अभिमानी बनने से स्वतः स्मृति रहती है कि हम आत्मा हैं और यह देह बाजा है बजाने के लिए ना। तो ये हमको स्मृति में रखना है, ये शरीर मेरा बाजा है, मैं इस मुख द्वारा बोल रहा हूँ, कानों द्वारा सुन रहा हूँ, हाथों से कर्म कर रहा हूँ। तो ये स्मृति भी रहती है तो भी दैवी गुण आते जाते हैं। तुम कभी किसको दुख नहीं दे सकते हो। भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, 5000 वर्ष की बात है। अगर कोई लाखों वर्ष कहते हैं तो घोर अंधियारे में है। ड्रामा अनुसार जब समय पूरा हुआ है तब बाप फिर से आया है। अब बाप कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो, मौत सामने खड़ा है, फिर अंदर की जो कुछ आश है वो रह ना जाए। बाबा कह रहे वो रह जाएगी फिर अगर, इसलिए जो करना है अभी कर लो, मरना तो जरूर है। तो फिर से जो आत्मा आई है शरीर में, तो शरीर छोड़ के दूसरा तो लेना ही है। ये वही महाभारत लड़ाई है। जितना अपना कल्याण कर सको उतना अच्छा है, नहीं तो तुम हाथ खाली हो जाएंगे। सारी दुनिया हाथ खाली जानी है, सिर्फ तुम बच्चे भरतू हाथ अर्थात धनवान हो जाते हो। इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कितने धर्म के मनुष्य हैं, हर एक की अपनी एक्ट चलती है। एक की एक्ट ना मिले दूसरे से, सबके फीचर्स अपने अपने हैं। कितने सारे फीचर्स हैं, ये सब ड्रामा में नूंद है। वंडरफुल बातें हैं ना। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा 84 का चक्र लगाती हैं। हम आत्मा इस ड्रामा में एक्टर हैं, इनसे हम निकल नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते। फिर ट्राई करना भी फालतू है। जब नाटक से हम निकल ही नहीं सकते तो बाबा करे कोशिश करना भी बेकार है। बजाना ही बजाना है पार्ट है ना। बाबा कहते ड्रामा से कोई निकल जाए, दूसरा कोई ऐड हो जाए, ये हो नहीं सकता। इतना सारा ज्ञान सबकी बुद्धि में रह नहीं सकता। सारा दिन ऐसे ज्ञान में रमण करना है। एक घड़ी आधी घड़ी ये याद करो, फिर उनको बढ़ाते जाओ। 8 घंटा भल स्थूल सर्विस करो, आराम भी करो। इस रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस में भी तो टाइम दो। हमें इस ईश्वरी गवर्नमेंट की सेवा में भी अपना समय देना है। तुम अपनी ही सर्विस करते हो, ये है मुख्य बात। याद की यात्रा में रहो। बाकी ज्ञान से ऊंच पद पाना है, इसलिए कहते पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे स्वर्ग के नवाब। याद का अपना पूरा चार्ट रखो। ज्ञान तो सहज है, जैसे बाप की बुद्धि में है कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इनके आदि मध्य अंत को जानता हूँ। हम भी बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने ये समझाया है कैसे ये चक्र फिरता है। उस कमाई के लिए भी तुम 8-10 घंटा देते हो ना। अच्छा ग्राहक मिल जाता है तो रात को भी कभी उबासी नहीं आती है ना। उबासी दी तो समझा जाता है ये थका हुआ है, बुद्धि कहाँ बाहर भटकती होगी। सेंटर्स पर भी बड़ा खबरदार रहना है। जो बच्चे दूसरों का चिंतन नहीं करते हैं, अपनी पढ़ाई में ही मस्त रहते हैं, उनकी उन्नति सदा होती रहती है। तुम्हें दूसरों का चिंतन करके अपना पद भ्रष्ट नहीं करना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। कोई अच्छा नहीं बोलता है तो चलो एक कान से तो सुन के दूसरे निकाल दो।
हमेशा अपने को देखना चाहिए, ना कि दूसरों को। अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो रूठ पड़ते हैं, आना ही बंद कर देते हैं, फिर आ जाते हैं। नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ? स्कूल तो एक ही है ना। अपने पैर पर कुल्हाड़ा नहीं लगाना है। तुम अपनी पढ़ाई में मस्त रहो, बहुत खुशी में रहो। भगवान पढ़ाते हैं, बाकी क्या चाहिए? भगवान हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। उनसे ही बुद्धि का योग लगाया जाता है। वह है सारी दुनिया का नंबर 1 माशूक, जो तुमको नंबर 1 विश्व का मालिक बनाते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारी आत्मा बहुत पतित है, उड़ नहीं सकती है, पंख कटे हुए हैं। रावण ने सब आत्माओं के पंख काट दिए हैं। शास्त्रों में दिखाते हैं ना, जटायु के पंख रावण ने काट दिया। तो वास्तव में संगम युग की बात है कि माया रावण ने, 5 विकारों ने हमारे पंख काट दिए ना। 2 पंख होते हैं ना, तो उमंग और उत्साह। तो वो उमंग उत्साह की देखो पंख क्या हुए, कट गए। तो खुशी नहीं है, वो उमंग नहीं है, ज्ञान और योग के पंख। तो इसलिए जीवन बस कैसी चल रही है, बहुत दुखदाई हो गई। तो बाबा कहते कि शिव बाबा कहते मेरे बिगर कोई पावन तुम्हें बना नहीं सकता। इसलिए पवित्र बनेंगे, आत्मा को ताकत आएगी तो फिर पंख आ जाएंगे। खूब उमंग रखे, खुशी रखे। सब एक्टर्स यहाँ हैं, वृद्धि को पाते रहते, वापस कोई जाते नहीं है, यही पार्ट बजाते रहते। सतयुग में जो आ गई आत्मा एक बार, तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग पार्ट बजाते ही रहते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है। स्वयं का चिंतन करना, स्वचिंतन, दूसरों को नहीं देखना है। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सेकंड पॉइंट है, जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है। पूरा विल कर ट्रस्टी बन हल्का रहना है। देही अभिमानी बन सर्वदैवी गुण धारण करने हैं। और आज प्यारे बाबा का वरदान है, अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। हर एक में जो अपना मूल संस्कार है, जिसको नेचर कहते हो, जो समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है, उस मूल संस्कार का परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप बनो, है ना। तब संपूर्ण विश्व का परिवर्तन होगा। जो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं, शांति के, प्रेम के, खुशी के, है ना। अब ऐसा परिवर्तन करो जो कोई यह वर्णन ना करे कि इनका ये संस्कार तो शुरू से ही है। इतना अपने आप को चेंज करें। जब परसेंटेज में अंश मात्र भी पुराना कोई संस्कार दिखाई ना दे, वर्णन ना हो, तब कहेंगे यह संपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण स्वरूप है कि इन्होंने अपने आप को बहुत चेंज कर लिया। तो वो संस्कार हमारा किसी को दिखाई ना दे। इसको कहते हैं ना, मेरी नेचर ऐसी है। उसको चेंज करके जो बाबा ने हमें अपने नेचर बनाने को कहा, उसे हमें लाना है। और आज का स्लोगन है, अब प्रयत्न का समय बीत गया, इसलिए दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करो।
अब प्रयत्न का समय बीत गया, इसलिए दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।